एक गांव में राम सिंह और पद्मा पति पत्नी रहते थे। कुछ ही समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने राम सिंह को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। राम सिंह बहुत खुश हुआ। 2 बच्चे लेकर नर्स ने कहा कि एक लड़का और एक लड़की हुई है। राम सिंह लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन बाद राम सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर वापस आ गया। वह ज्यादातर लड़के को ही खिलाता था। पद्मा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन राम सिंह ने अपनी पत्नी से बोला कि हम 2 बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी ज्यादा अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन राम सिंह के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी बेटी राम सिंह को सौंप दी। राम सिंह ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। राम सिंह ने अपने बच्चे को अच्छे से पाल रहा था और उसके हर इच्छा पूरी कर रहा था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने राम सिंह से बाइक दिलाने की जिद की। राम सिंह ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिलवा दिया। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दिया, जिससे वह कुछ कमाने लगा। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद राम सिंह के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वाले को आने मत मारा करो। रोज रोज वह किसी न किसी बात पर माँ बाप झगड़ा करता था। एक दिन उसने राम सिंह और पद्मा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। राम सिंह और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पद्मा ने राम सिंह को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब वे प्रसाद ले रहे थे तो वहां राम सिंह के मित्र की पत्नी आ गई, जिसे उसने अपनी बेटी दी थी। उसने राम सिंह को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी को राम सिंह से मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 साल पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धा आश्रम चलाती है। राम सिंह और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उसने अपनी सारी बातें अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए।